हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी बच्चे को आप सही से मालिश कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले हैंड में थोड़ा सा ऑयल लीजिए। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हो अपने बच्चों को लगाने में, छोटे बच्चे की मालिश करने में, तो आप उसको शोल्डर से मालिश करना शुरू करिए। शोल्डर पर जैसे मैंने गोल फॉर्म में किया, फिर आप सीने के पास ऐसे हार्ट शेप में बना सकते हैं। और आप मालिश करते टाइम हमेशा ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा तेज़ आपको मालिश नहीं करनी है, आपको बहुत हल्के हल्के हाथों से मालिश करनी है। और ये आप पेट में भी ऐसे अपने थंब की हेल्प से, अपने अंगूठे की हेल्प से आप मालिश कर सकते हैं। और ऐसे करके धीरे धीरे आपको मालिश करने हैं। आपको मालिश करने के टाइम हमेशा याद रखना है कि आप ऐसे मालिश करें कि आपका बच्चा एंजॉय करे। जैसे मैं ये शोल्डर पे गोल गोल फॉर्म में कर रही थी, ऐसे करके आपको गले के पास लेके आना है। उसके बाद आप वाई शेप में नीचे लाना है। तो अब मैंने पेट की और स्टमक की मालिश हो गई है, चेस्ट की। अब मैं हैंड की मालिश करने जा रही हूँ। तो हैंड में आप ऐसे कर सकते हैं। पहले आपको शोल्डर के पास थोड़ा सा करना है, उसके बाद आप अपनी पाम की हेल्प से, गदेली की हेल्प से बच्चे की मालिश करिए। धीरे धीरे करिए, बहुत धीरे धीरे, आराम से। बहुत ताकत नहीं लगानी है, क्योंकि बच्चा जितना बर्दाश्त कर सके उस हिसाब से मालिश करी जाती है बच्चे की। तो ऊपर से लेके नीचे आप हैंड को अपने लाइए, अप डाउन करिए, धीरे धीरे मालिश करिए। तो ये देखिए, ऐसे मैं अपने अभी को मालिश करती हूँ। और आप बच्चे को बिज़ी रखने के लिए उससे धीरे धीरे बात भी कर सकते हैं कोई, या फिर अगर इसके बाद भी बच्चा नहीं मान रहा तो आप उसका कोई फेवरेट टॉय उसको दे सकते हैं। तो ऐसे मैं अपने युवराज को भी मालिश करती थी। वो तो 4 इयर्स का हो गया है, और अब अभी मेरा है, उसको मैं मालिश करती हूँ। तो आप ऐसे हैंड को एक हाथ से पकड़ के मालिश पीछे की तरफ करिए, धीरे से पकड़िए, क्योंकि बच्चे बार बार हाथ छुड़ा लेते हैं। तो अभी बहुत परेशान कर रहा था, तो मैंने उसका फेवरेट खिलौना दे दिया, उसका झुनझुना। तो वो अपना टॉय से खेल रहा है और मैं मालिश कर रही हूँ उसको। तो इस तरीके से आपको पूरी बॉडी में धीरे धीरे मालिश करनी है, पीछे की तरफ। और आप फिंगर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मालिश करने में, धीरे धीरे। मैं अपने बेबी की पूरी केयर मैं ही करती हूँ, कोई और नहीं करता है। आज जितना बड़ा ये हो गया है, मैंने ही इसको इतने दिन से मालिश करके बड़ा किया है। और ना कोई मेट वगैरह है मेरे घर में, ना कोई हेल्पर है जो मेरी हेल्प करे मेरे दोनों बच्चों को पालने में। तो एक हाथ की मालिश हो चुकी है, अब मैं दूसरे हाथ की मालिश करने जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पाम की हेल्प से और फिंगर की हेल्प से आपको धीरे धीरे बच्चे की मालिश करनी है। और आपको बच्चे की हर बॉडी पार्ट में कम से कम 5 मिनट तक मालिश करनी है, और बहुत धीरे धीरे करनी है। इतने भी धीरे नहीं कि ना बहुत तेज़ करनी है ना धीरे करनी है, आपको मीडियम उसमें करनी है, जितना आपका बेबी बर्दाश्त कर सके। पीछे मेरा युवराज भी है जो मुझे बार बार परेशान कर रहा है मालिश करने में, पर ये मेरा डेली रूटीन है और मैं ऐसे रोज़ ही करती हूँ। अब युवराज का स्कूल खुलने वाला है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, और वीडियोस रोज़ रोज़ ही मिलेंगी। अभी युवराज घर में रहता है तो थोड़ा सा रोज़ बनाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो परेशान करता है। और ये देखिए, मैंने पाम की हेल्प से मैं ऊपर नीचे करके हाथ, उसके हाथ की मालिश कर रही हूँ। और देखिए, पीछे से भी ऐसे मालिश कर रही हूँ। और मैंने एक हाथ से बेबी को पकड़ रखा, उसका हैंड, जिससे वो बार बार अपना हाथ हटाए नहीं, क्योंकि बच्चे बार बार हाथ हटा लेते हैं। तो यहाँ पे आप शोल्डर पे भी आप अपने आपको पूरा हैंड आप की हेल्प से आपको मालिश करनी होती है, तो शोल्डर पे भी आप मालिश कर सकते हैं ऐसे अंगूठे की हेल्प से और फिंगर्स की हेल्प से आप ऐसे मालिश कर सकते हैं। तो लगभग
दोनों हाथों की मालिश हो चुकी है और पेट की और चेस्ट की हो चुकी है, फेस की होनी है। तो फेस पे आप अंगूठे की हेल्प से ऐसे, और नोज़ के कॉर्नर से आप ऊपर से नीचे लेके आप थंब की हेल्प से आएँ और होंठ के ऊपर करें, और गाल में भी धीरे धीरे हथेली की हेल्प से आप ऐसे मालिश करें। और देखिए मेरा अविराज, उसको मैं नोज़ में भी करती हूँ तो शुरुआत में उसको प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब उसको आदत हो गई है कि कैसे करना है। उसको आदत हो गई कि मम्मा ऐसे रोज़ करती है, तो वो परेशान नहीं होता है। और आप साथ में ऐसी बच्चों को एक्सरसाइज भी करा सकते हैं। देखो कैसे हंस रहा है, उसको एक्सरसाइज करने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि बच्चों की बहुत ताकत लगा के मालिश कर देते हैं कि बच्चे खूब रोएं उसके बाद खूब सोएं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। चिन में आप ऐसे करिए, अपर लिप्स में आप थंब की हेल्प से करिए, और नोज़ के कॉर्नर में और गालों पे ऐसे ऐसे करिए। इस तरीके से आपको अपने बच्चे की मालिश करनी है। तो मेरा बेबी तो कभी भी रोता नहीं है। मालिश शुरुआत में जब मैंने इसको करना स्टार्ट किया तो ये विंटर में पैदा हुआ था, दिसंबर के मंथ में, तो बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड हुई थी। और इसको डॉक्टर ने बताया था कि 1 महीने मालिश नहीं करनी, क्योंकि इसको जॉइंटिस भी हुआ था। तो डॉक्टर ने 1 महीने मालिश करने को नहीं बताया था। फिर मैंने फरवरी में थोड़ा थोड़ा इसको करना शुरू किया। तो ये शुरुआत में रोता था, बाद में जैसे इसको 2-4 दिन मैंने किया, ये बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगा। अब पैर की मालिश हो रही है। तो देखिए मैं बच्चे की मालिश करने में ज़्यादातर अपने हथेली का यूज़ ज़्यादा करती हूँ, फिंगर्स उतनी ज़्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन और कहीं कहीं फिंगर्स का भी यूज़ होता है। तो ये देखिए आपको सारे बॉडी पार्ट पे 5-5 मिनट तक मालिश करनी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालिश करना आता है जिनके बच्चे हैं, पर जो जो न्यू मैरिड कपल हैं और जो अभी अभी पेरेंट्स बने हैं, या जो लोग कहीं अलग रहते हैं बाहर, जिनको कोई बताने वाला नहीं है बड़ा घर में कि बच्चों को कैसे मालिश करनी है, उन्हें नहीं पता है, तो शायद आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिल सकती है और आप अपने बच्चे की केयर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए। क्योंकि अगर आप मालिश नहीं करेंगे तो बच्चा चल भी नहीं पाएगा, बैठ भी नहीं पाएगा। तो मालिश करना बहुत ज़रूरी होता है। लोग 4 टाइम करते हैं, कुछ लोग 6 टाइम करते हैं, लेकिन मैं 2 बार करती हूँ। एक बार मैं मॉर्निंग में करती हूँ, एक बार मैं नाइट में करती हूँ। तो आप देख सकते हैं अविराज कहीं नहीं रो रहा है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करके मालिश कर रहा है। इसके बाद उसको मैं ठंडे ठंडे पानी से नहला देती हूँ। उसको बहुत तेज़ से भूख भी लग जाती है और दूध पिला करके मैं इसे सुला देती हूँ। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि कैसे मैं मालिश कर रही हूँ। थंब और फिंगर्स की मदद से मैं ऊपर कर रही हूँ। ज़्यादातर मैं अपने गदेली हाथ की पाम का यूज़ करती हूँ बच्चे की मालिश करने में। देखिए ऐसे मैं रगड़ रगड़ के हैंड से अपने कर रही हूँ, और आप ऐसे नीचे की तरफ ऐसे कर सकते हैं। और घुटने में भी आप पैर को फोल्ड करके आप घुटने में, नी में ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए घुटने में आप ऐसे फोल्ड कर लीजिए, फिर आप ऐसे मालिश कर लीजिए। तो ये देखिए एक पैर में हो गया है, उसमें मैंने पहले ऑयल लगा दिया था और उसके बाद मैं उस पे एक में कर चुकी हूँ, अब दूसरे में फिर से कर रही हूँ। तो आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगा के नहीं करनी है। बहुत सारे लोग होते हैं कि बताते हैं कि बच्चों को बहुत ताकत लगा लगा करो जिससे बच्चे खूब रोएं और उसके बाद में खूब सोएं। अगर आप 5 मिनट तक बच्चे के हर बॉडी पार्ट में आप मालिश करते हैं तो वैसे भी बच्चा थक जाएगा। बच्चा अभी कितना बड़ा है ही, उसकी उसकी कितनी अभी अभी उसकी कितनी एनर्जी उसके अंदर है ही कि वो बहुत बड़ा तो नहीं है अभी। मेरा बेबी तो 5 मंथ का है, बहुत ज़्यादा अभी कितना उसके अंदर एनर्जी होगी कि वो बहुत देर तक जग सकेगा। इतनी मालिश होने के बाद बच्चे खुद ही थक जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। कम से कम 1 घंटे 2 घंटे तो सोते ही हैं।
तो आप देख सकते हैं। तो लगभग इस पैर की भी मालिश ख़त्म होने वाली है। अब मैं दिखाऊंगी आप मैं पीछे बच्चों को कैसे मालिश करती हूँ। तो ये रहा बच्चे की मालिश करने का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि मैं कैसे अपने बेबी की मालिश करती हूँ अभी। और आप साथ में बच्चे की ऐसे एक्सरसाइज भी कराइए और देखिए कैसे अविराज एंजॉय करता है, बहुत हंसता है, बहुत हंसता है। जब मैं ऐसे करती हूँ तो खूब हंसता है। और युवराज भी बहुत ज़्यादा हंसता था, ऐसे करने पे उसको बहुत मज़ा आता था। फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होगी। बच्चे के हाथ पैर बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल होते हैं तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती। अब हम लोग हैं, हम लोग के हाथ पैर तो ऐसे कभी नहीं हो सकते हैं, लेकिन बच्चों के हाथ पैर बहुत फ्लैक्सिबल होते हैं। जब वो पैदा होते हैं तो भगवान उनको ऐसे ही बनाते हैं। तो अब अविराज खड़े हो गए हैं आगे मालिश करवा करके। और बच्चों की, इसे कहते हैं बच्चों की हेल्थ भी मालिश से आती है। आप बच्चों की मालिश करते हैं तो हेल्थ भी बच्चों की मालिश से आते हैं। अविराज की बॉडी पे बहुत सारे बाल रहते हैं। मेरे ये बाल खींच खींच के बहुत, आजकल बाल इसने खींचना शुरू कर दिया है तो मेरे बाल खींचा करता है। तो उसके बाद ये इसके हाथ में और इसकी बॉडी पे मेरे बहुत सारे बाल रहते हैं। ये जब देखो तब मेरे बाल ही पकड़ के खींचा करता है। जब मैं निकाल देती हूँ उसके बाद कभी कभी रह भी जाते हैं एक दो बाल। तो आगे का वीडियो मैंने शेयर किया है आपसे। अब ये पीछे का वीडियो है कि आपको बच्चे की बैक में कैसे करना है। तो अविराज अपने घुटनों और हैंड से बिल्कुल खड़ा सा हो जाता है। मैंने आपको एक दो बार दिखाया, वो डांस करता है हमेशा मालिश करते करते, लेकिन आज बहुत आराम से लेटा है, वो खड़ा नहीं हो रहा है। तो ये देखिए मैं इसकी पीठ में मालिश कर रही हूँ। ऐसे आप अपने बच्चे की पीठ में मालिश कर सकते हैं, बीच में दोनों हैंड को रख करके। देखिए हमेशा ऐसे मालिश करें कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एंजॉय करे, बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। बच्चा रोने लगेगा तो फिर वो मालिश ही नहीं कराएगा। तो हमेशा ये ध्यान में रख कर करें बच्चे को मालिश, कि बच्चा आपका एंजॉय करे। हल्की हल्की ताकत लगाते जाएं, क्योंकि अभी 5 महीने का बच्चा इतना ज़्यादा ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आपकी बहुत ज़्यादा ताकत लगा करिए और बर्दाश्त कर ले। इसलिए आपको हल्के हल्के हाथों से बच्चे की मालिश करनी है। और हमेशा अपने बच्चे को, अगर आपका बच्चा थोड़ा सा नखरे कर रहा है तो आप उसे खिलौना पकड़ा दीजिए, या फिर आप उससे बोल करके उससे बातें करिए तो वो बिजी रहेगा। 5 महीने का बच्चा तो कुछ हंसने लगता है और समझने भी लगता है और बातों पे रिएक्शन भी देता है। तो ये ऊपर हो चुका है, इसकी बैक में मालिश हो चुकी है, अब होने जा रही है पैरों में। तो ये पैरों में मालिश हो रही है। और मैं युवराज को बिज़ी रखने के लिए तो हमेशा मोबाइल लगा देती थी। फर्स्ट टाइम मैंने उसको मालिश करते टाइम ही मोबाइल लगाया था। मैं तोता देख कर के वो हमेशा मालिश करवाता था, लेकिन उसको मोबाइल लगा कर के इतनी ख़राब आदत पड़ गई उसको मोबाइल देखने की कि बता नहीं सकते आपको। इसलिए अब हम लोगों ने युवराज को मोबाइल देखना बिल्कुल बंद करवा दिया है। ऐसे बच्चों को आदत पड़ जाती है मोबाइल देखने के लिए। बेहतर होगा कि आप बच्चों को अपने कोई खिलौना उनका फेवरेट पकड़ा दें, जिसे बजा करके वो बिज़ी भी रहें और आप उनकी अच्छे से मालिश भी कर सकें। तो पैरों में पीछे की तरफ मालिश करते टाइम भी मैं ज़्यादातर पाम अपना यूज़ करती हूँ और फिंगर से ऊपर अपलिफ्ट करती हूँ हैंड को। तो देखिए, अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको हेल्प मिली हो थोड़ी सी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही में मैं दिखाऊंगी कि आप बच्चे के सर में कैसे आप मालिश कर सकते हैं। तो सर में मालिश करने के लिए मैंने अविराज को पकड़ कर के बैठा लिया है। वैसे अभी ये बैठ नहीं पाता है,
फिर भी मैंने इसको पकड़ के एक हाथ से बैठाया है और अब मैं उसको लगा रही हूँ ऑयल। तो अगर आपका बच्चा 5 महीने का है तो आप हल्के हल्के हाथों से पीछे की तरफ उसके मालिश करिए, हल्के हल्के हाथ से सहलाइए सर उसका, तो उसकी मालिश हो जाएगी। बहुत हल्के हल्के हाथ से, आपको सर में बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है। न्यूबॉर्न बेबी हो तो बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है आपको। और मालिश करने के बाद, सर में सहलाने के बाद, उसके जो आगे का पार्ट होता है सर का, उस पर ऑयल हमेशा रखें। इसको तालू कहते हैं बच्चों का, उस पर हमेशा थोड़ा सा ऑयल रखें ज़रूर उससे, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा गड्ढा सा होता है। जैसे जैसे आप रोज़ ऑयल रखेंगे, जब आपका बेबी पैदा होता है उसके 4-5 महीनों में वो एरिया उसका फिल हो जाता है, भर जाता है और वो सख्त हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा गड्ढा रहता है, आप उसे बिल्कुल भी ना दबाएं। वहाँ पे हल्के हाथों से वहाँ पे ऑयल रख दे बस। और जो है आप पीछे की तरफ से हल्के हल्के हाथों से मसाज कर सकते हैं, जैसे आप बड़ों की करते हैं या अपने, मैं 4 इयर्स बेबी की भी करती हूँ, वैसे आप कर सकते हैं। अब 5th मंथ का हो गया है अभी, तो उसका जो है आगे का पार्ट सख्त हो गया है, तो उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप आगे भी अच्छे से मसाज कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के सर में तेल लगाते टाइम आप बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर ऑयल लगाएं, बिल्कुल भी प्रेस ना करें। और आगे आगे की एरिया में ऑयल ज़रूर रखें। जो मेरे हाथ पे बचा हुआ ऑयल था वो मैंने युवराज को लगा दिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।